जय हिंद बंधुओं। तो आप जुड़े हैं मंजिल बेच पे। इनके लिए बहुत ही एक प्यारा शायरी है। कहता है मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वह है जो घर से निकला ही नहीं, गुमराह तो वह है जो घर से निकला ही नहीं। प्यारे बंधुओं, आपको हम बता दें कि इसमें जो है आपका क्लास चल रहा है मंजिल बेच 2026 के लिए हिस्ट्री 12th हिस्ट्री क्लास आर्ट्स वाले छात्रों के लिए, जिसमें जो है मैं आपको बोर्ड के लिए 100% जो है प्रश्न को आने की गारंटी लेता हूं, 100% आने की गारंटी लेता हूं। और मैं साथ ही साथ यह भी गारंटी लेता हूं कि जो क्लास मैं आपको करवा रहा हूं वो क्लास करने के बाद यदि आप में क्षमता है तो हमें क्लास को जो होने के बाद जो आप जो प्रश्न को पढ़ते हैं वो प्रश्न को भूल कर दिखाइएगा। हम कहते हैं कि जो आप क्लास कर रहे हैं हमारे साथ, आप वो क्लास को करने के बाद जो प्रश्न को पढ़े हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो प्रश्न को भूल नहीं पाइएगा, वो प्रश्न को भूल नहीं पाइएगा। तो इसको पढ़ने को जो इसका क्लास को जो आज अटेम्प्ट किया गया है उस क्लास के कुछ नजरिए इस प्रकार से है। पहले है प्यारे बंधु जैसे प्रश्न है, इसमें मैं 100% जो आने वाले प्रश्न का ही कवर करने का प्रयास किया हूँ। इसमें जो है पहला है चोरी चोरा कांड की घटना क्या है। इसके लिए मैंने क्या किया है कि कई हैशटैग को तैयार किया है, मतलब एक जो है मेन पॉइंट को तैयार किया है। दूसरी इसका हमको समझाने की विधि यह है कि मैं हर प्रश्न को आपको डायग्राम ग्राफ विधि से इमेज के जरिए कुछ ऐसे चित्र के जरिए आपको समझाने का प्रयास करूंगा जो आपको एक बारी में समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो है इसका जो है इनसे इंपॉर्टेंट जितने भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको कवर करने का प्रयास किए हैं। अब इस ऑब्जेक्टिव को जो है इस जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या एमसीक्यू प्रश्न को विकल्प चुनने से पहले मैं आपको व्याख्या करने के लिए बताऊंगा, और यही व्याख्या करने के बाद इसकी आंसर की प्राप्ति होगी और फिर लास्ट में उसका आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से ही बता दिया जाएगा। तो चलते हैं, आपका पहला प्रश्न है, आपका पहला प्रश्न है प्यारे बंधु, यहाँ से आपका पहला प्रश्न आ रहा है कि चोरी चोरा की घटना क्या है। तो प्यारे बंधु आपको बता दें कि इसे थोड़ी सी बैक चलते हैं, चोरी चोरा घटना को समझने से पहले थोड़ी सी बैक चलते हैं, जहाँ से घटना की शुरुआत हुई थी, जहाँ से घटना की जिम्मेवारी मानी गई थी, जहाँ से इसको जो है क्या कहा जाए कि इस घटना को जो है करने का एक जो भी कहिए, चलिए मैं इसको इमेज के जरिए समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए यह रास्ता है, क्या है, यह रास्ता है, वही रास्ता है जो घर से निकले ही नहीं उन्हें मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते, परंतु गुमराह तो वह है जो घर से निकले ही नहीं। यह जो है प्यारे बंधु यह रास्ता है, क्या है, रास्ता है। अब आपको बता दे यह वही लोग है जो 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया था। क्या बना दिया था? तब पकोड़ा बना दिया था। यह वही लोग है, अन्य, और यहाँ प्लस अन्य हम कर दिए, और कुछ लोग थे, मैंने यहाँ पर प्लस में अन्य कर दिए, ज़्यादा इमेज तो बना ही नहीं सकते हैं ज़्यादा इमेज। तो ये वही लोग है जो 22 पुलिसकर्मी को पकोड़ा बना दिया था। अब सुनिए क्यों पकोड़ा बना दिया था। ये वही लोग है जो असहयोग आंदोलन के, किसको, जो असहयोग आंदोलन के, जो असहयोग आंदोलन के। अब असहयोग आंदोलन कब हुआ था प्यारे बंधु? तो आपको बता दिए कि असहयोग आंदोलन 2020 से स्टार्ट हुआ था और 2022 में जो है इनको समाप्त कर दिया गया था। अब 2020 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया, असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिएगा, और 2022 में क्यों समाप्त कर दिया गया? तो सबसे पहले ये बातों को समझिए, फिर आप चोरी चोरा कांड की घटना को अच्छी तरह से समझ आइएगा। अब देखिए क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन 2020 को, असहयोग आंदोलन 2020 को प्रारंभ किया गया, तो जो 2020 से 2022 तक चला था, जो 2020 से 2022 तक चला था। अब यह आंदोलन किसके द्वारा चला था? यह आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा चला था। किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा चला था। यह आंदोलन किसके द्वारा चला था? यह आंदोलन जो है पहले गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। किनके द्वारा चलाया गया था? तो यह आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? यह आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। अब इसमें देखिए क्या हुआ था प्यारे बंधु, अब इसमें बता दें कि इसमें जो है कुछ यहाँ एक जगह है, यहाँ एक जगह है जिनका एक थाना था। ये क्या था? थाना था। ये थाना की ही नाम था चोरी चोरा। क्या था? ये थाना का नाम था चोरी चोरा। ठीक है, चोरी चोरा, ये थाना का नाम था चोरी चोरा। आपको बता दे ये थाना का नाम क्या था प्यारे बंधु? एक मिनट, ये थाना था जिसका नाम था चोरी
चोरा। ये कहाँ पड़ता है? यह जो है इसका यदि जिला की बात करें, यह जो जिला पड़ता है कहाँ, तो गोरखपुर में पड़ता है। कहाँ पर? तो गोरखपुर। अब गोरखपुर किसका जिला है? तो गोरखपुर जो है प्यारे बंधु, यह जो है राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री बता दे तो माननीय योगी नाथ जी है। जहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री बता दे तो माननीय योगी नाथ जी है। कौन है? तो माननीय योगी नाथ जी है। तो बता दे प्यारे बंधु, यह जो है चौरी चौरा जो है एक क्षेत्र है और इसी के नाम से जो है देखिएगा, जो क्षेत्र होता है उसी का नाम से थाना का नाम होता है प्राय। ये लोग आप भी जानते हैं, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वही क्षेत्र का जो है थाना, वही क्षेत्र के नाम से वो थाना होते हैं। तो ये जो है चौरी चौरा क्षेत्र था और इसी के नाम से जो थाना का नाम था चौरी चौरा था। ठीक है। अब देखिए यह जो पड़ता है गोरखपुर जिला में पड़ता है। कौन सा जिला में? यह जो पड़ता है प्यारे बंधु गोरखपुर जिला में पड़ता है। अब गोरखपुर जिला जो है उत्तर प्रदेश में है। गोरखपुर जिला कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो है ये जो है, अब आपको यहाँ से एक बात को बता दें, बहुत ही इंटरेस्ट बात है। यहाँ के जो है कुछ पुलिसकर्मी, यहाँ का जो पुलिसकर्मी यहाँ पे खड़ा आ गई किसको रोकने के लिए? यह जो कार्यकर्ता जो लोग थे, यह जो कार्यकर्ता लोग थे, मैंने कि यहाँ पर अन्य लोग और प्लस में इसको अन्य हम कर दिए, मतलब बहुत से पुलिस थी। ठीक है ना। ये जो है इनके सामने आ गया किनको? जो असहयोग आंदोलन के कार्यकर्ता थे, जो गांधी जी के समर्थक थे, जो असहयोग आंदोलन के समर्थक थे, जो इसकी प्रचार प्रसार हेतु, इनको लोगों को जागरूकता हेतु आंदोलन करते हुए, ये क्या हो गया फिर बंधु, यहाँ से ये मिट गया ना। चलिए, तो इनको जो है जागरूकता हेतु यहाँ पर से जो है ये लोग इधर से प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे। प्रदर्शन करते हुए क्या हो रहा था? तो जा रहा था। अब इनको जो है रोकने के लिए यहाँ के जो कई पुलिसकर्मी जो है इन पर गोलियां बरसाया। क्या चलाया? गोली 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 प्लस लाठी, प्लस क्या किया? लाठी चलाया। क्या चलाया? लाठी चलाया। तो गोली और प्लस लाठी चलाया। अब ये लोग जो है दिमाग खराब हो गया कि भाई हम तो कुछ किए नहीं, हाँ ना हमारे हाथों में गोली है, न डंडा है, न बारूद है, हम तो शांति प्रिय प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं, हमारा देश, क्या हमें प्रदर्शन करने का भी अधिकार नहीं है? ये लोग जो है पहले से जो है इन लोगों पर, अब ये जो पुलिसकर्मी थे इसमें कुछ भारतीय पुलिसकर्मी थे और कुछ ब्रिटिश पुलिसकर्मी थे, लेकिन जो इनके अंदर खड़ते थे तो वो लोग अब ब्रिटिश के अंतर्गत आएंगे। ये तो ब्रिटिश शासनकर्ता के कार्यकर्ता के लोग थे, जो एक सैनिक के रूप में, जो एक सिपाही के रूप में यहाँ पर तैनात थे, यहाँ पर क्या थे? तैनात थे। ठीक है ना। अब देखिए 22 ये जो यानी कि पुलिसकर्मी कहिए या सिपाही की यहाँ पर तैनात थे। अब ये क्या हुआ कि इन पर जब गोली और लाठी चलाया, ये लोग भड़क गए और भड़क जाने के बाद ये लोग ने क्या किया? पूरे पुलिस थाना को घेर लिया। क्या किया? पूरे पुलिस थाना को घेर लिया और घेर करके चारों ओर से पुलिस थाना में क्या किया? आग लगा दिया। क्या किया? आग लगा दिया। अब जब आग लगा दिया तो इसमें जो है 22 पुलिसकर्मी को, कितनी पुलिसकर्मी को? तो 22 पुलिसकर्मी को जला करके भर्ता बना दिया। क्या बना दिया? भर्ता बना दिया। मतलब कहे तो 22 पुलिसकर्मी को जला दिया, जिससे 22 पुलिसकर्मी को जाने चले गया। 22 पुलिसकर्मी को जाने चले गया। अब जो है यह बात जो है सनसनी से किसके पास पहुंचा? यह बात जो है यहाँ से पूरी सनसनी से होते हुए गांधी जी के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? तो गांधी जी के पास पहुंचा। अब गांधी जी यहाँ पर देख करके बेचारा नाराज, बेचारा रोना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? रोना स्टार्ट कर दिया। क्यों रोना स्टार्ट कर दिया? गांधी जी जो है अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी किसके पुजारी थे? तो गांधी जी जो थे अहिंसा के पुजारी थे। वह कि हिंसा करना पाप समझते थे, उनका मूल हथियार अहिंसा था। लेकिन अब देखा गया कि जो यह आंदोलन चलाया गया था, असहयोग आंदोलन, यह अब धीरे धीरे अहिंसा से हिंसा में बदलते जा रहा था। कई जगह जो है इस प्रकार की जो है इनसे जुड़ी घटना इनके पास आने लगा था। गांधी जी बहुत नाराज हुआ और ये नाराज होकर के क्या किया? 12 फरवरी
12 फरवरी 1922 को यह घटना को क्या किया, असहयोग आंदोलन की, क्योंकि बोला कि मेन जड़ असहयोग है, न हम असहयोग आंदोलन चलाते न बेचारा 22 पुलिसकर्मी जलकर जिंदा हो, न 22 पुलिसकर्मी जलकर भरता होता। अर्थात कहे तो जो है गांधी जी कह रहा है न हम असहयोग आंदोलन चलाते और न ही ऐसा घटना होता और न ही ये 22 पुलिसकर्मी की जाने जाता। अब गांधी जी अपने आप को इसका पूरा जिम्मेवार मानने लगा। अब इन्होंने क्या किया कि 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, लेकिन यह जो 22 पुलिसकर्मी को यहाँ पर जलाकर भर्ता बनाया था, यह घटना घटा था 4 फरवरी 1922 को। भर्ता कब बनाया था, अर्थात कहे यहाँ का जो 22 पुलिसकर्मी को जला जो दिया था, कब जलाया था, तो 4 फरवरी 1922 को। कब, 4 फरवरी 1922 को यह घटना हुआ था। और यह घटना 4 फरवरी 1922 को हुआ, लेकिन इस पर प्रतिबंध लगाया कब, असहयोग बोला कि यहीं से न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी, न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो है अब अहिंसा से हिंसा में बदल जा रहा था। गांधी जी इससे नाराज थे, बेचारे रोइए मत, ठीक है ना। अब क्या किया, ये क्या किया, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। लेकिन ये जो घटना हुई बहुत ही दुखद घटना थी, तो मैंने अभी तुरंत बताया इसके बारे में कि यह घटना कब हुआ था। तो ये जो 22 पुलिसकर्मी को कब जलाया गया था, तो 22 पुलिसकर्मी को जलाया गया था 4 फरवरी 1922 को। अब ये घटना कहाँ हुआ, तो हम तुरंत बताए थे कि चौरी चौरा क्षेत्र था। चौरी चौरा क्या था, तो पैरबंद आपको हम बता दें, यह क्षेत्र था। हमने बताया कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, आका कीजिए कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं या मूल क्षेत्र जो आपका पड़ता है, उसी क्षेत्र के नाम से आपका थाना का नाम होगा। तो ये जो चौरी चौरा है, ये मूल क्षेत्र था, जो किसके अंदर आता था, तो गोरखपुर जिला है। गोरखपुर क्या है, तो आपको बता दें, गोरखपुर यह जो है चौरी चौरा जो है यह क्षेत्र है, लेकिन ये गोरखपुर जो है यह जिला है। तो किसका जिला है, उत्तर प्रदेश का जिला। और यहीं पर जो है, यहीं पर जो इस प्रकार की घटना हुआ था, कौन सा, कि चौरी चौरा थाना में आग लगा दिया था, 22 पुलिसकर्मी को जाने गया था, तो इसलिए घटना का नाम चौरी चौरा ही रखा गया। कारण क्या था यह घटना होने का, कारण कि पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर, भी हमने बताया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी इधर से जा रहा था, ये लोग था शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी थे जो प्रदर्शन करते हुए जा रहा था, और उस पर जो है लाठी चलाया था, जिससे जनता आक्रोशित हो गया। अच्छा हमारा देश हमको प्रदर्शन करने नहीं देगा, ऐसा तुम्हारा मजाल है। बोला ले देख क्या किया, दिखा दिया, पुलिसकर्मी को पूरा घेर करके पूरे थाने को भर्ता बना दिया। करा कि घटना में गुस्से आए भीड़ ने थाने को आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी को जलकर मारे गए। कितने लोग मरे गए थे, तो 22 पुलिसकर्मी को जलकर मर गया। परिणाम क्या हुआ कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। कब ले लिया, तो असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया, तो मैंने अभी तुरंत बताया कि 12 फरवरी 1922 को जो है गांधी जी जो है ये जो है क्या कहा जाए, चौरी चौरा कांड की घटना को लेकर के असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। परिणाम यही हुआ। कहा है कि महत्व, यह घटना हिंसा और अनुशासनहीनता के खतरे को दर्शाती है। कहा अब गांधी जी दिखा के ये तो अब हिंसा में बदल गया, अब ये जो अनुशासनहीनता में बदलते जा रहा है। गांधी जी ने अहिंसा को जो है सर्वोपरि बताते हुए कहा कि मैं गांधी जी अहिंसा की पुजारी, मेरी मूल हथियार अहिंसा है, लेकिन मैं जो असहयोग आंदोलन चलाया था भारतीय लोगों के लिए, लेकिन मेरे मत के अनुसार मेरे कार्यकर्ता कार्य नहीं कर रहा है। मेरा विचार, मेरी धारा, मेरी प्रेरणा था कि जितनी भी बात हो अहिंसा के माध्यम से हो, हिंसा कहीं पर ना हो। लेकिन मैं बहुत दुखद की बात कहता हूँ कि 22 पुलिसकर्मी को जलाया गया, तो कहा गया कि इसका जो मुख्य कारण था ये हमारा ही आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। मैं इससे बहुत दुख होता हूँ, इसलिए मैं 4 फरवरी 1922 को मैं असहयोग आंदोलन को वापस लेता हूँ। अब इसके लेकर कहीं पर कोई प्रदर्शन भारतीय जो करता का था या इनके सहयोग करता था, कहीं पर प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो यहाँ से आपको बात समझ में आ चुका होगा कि मैं आपको क्या कहा। स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब मैं इसका ऑब्जेक्टिव बताने का प्रयास कर रहे हैं।
स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर लीजिए। अब इसका हम जो है ऑब्जेक्टिव क्लास को लेने के प्रयास कर रहे हैं। अब जो आपने पढ़ा उसका एक ऑब्जेक्टिव क्लास होगा, जो ध्यान से पढ़िएगा और फिर उसका उत्तर को आप ही को बताना है इस व्याख्या से निकालकर। ऐसा व्याख्या करने के लिए सीखिएगा कब प्यारे बंधु, सीखिएगा कब, यही तो मौका है। कह रहा है कि चोरी चोरा की घटना कब घटी थी। प्रश्न कह रहा है कि चोरी चोरा की घटना कब घटी थी। ए कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को, बी कह रहा है 4 फरवरी 1922 को, सी कह रहा है 13 अप्रैल 1920 को, डी कह रहा है कि 10 मार्च 1920 को। तो कब घटा था, तो यहाँ से ध्यान से व्याख्या पड़ेगा। कह रहा है चोरी चोरा की घटना 4 फरवरी 1920 को, तो कब यहाँ पर हो जाएगा, तो 4 फरवरी 1920, ये ऑप्शन सी अर्थात बी सही है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की चोरी चोरा कस्बे की घटित हुई थी। यह एक ऐतिहासिक घटना थी, यह एक ऐतिहासिक बन गया यह घटना, यह कैसी घटना बन गई, ऐतिहासिक घटना बन गई। जब अहिंसा आंदोलन की भावना भड़क कर हिंसा के रूप में ले बेटी, कह रहा है गांधी जी जो असहयोग आंदोलन चलाए थे वो अहिंसा के रूप से कर रहा था, सब आंदोलन कर रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे जो हिंसा में बदल गया। कह रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस थाना को जला दिया जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो प्रश्न पूछेगा कि चोरी चोरा कांड की घटना में कितने पुलिसकर्मी को मारे गए थे, तो बोलेगा चोरी चोरा घटना में जो है 22 पुलिसकर्मी को मारे गए थे। प्रश्न आएगा कि चोरी चोरा कांड की घटना उत्तर प्रदेश के कौन से जिला में हुआ था, तो चोरी चोरा कांड की घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था। प्रश्न यह भी आ सकता है कि चोरी चोरा कांड की घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के कौन सी क्षेत्र में हुआ था या कौन सी थाना में हुआ था, तो चोरी चोरा थाना में हुआ था। ठीक है ना। कहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नया मोड़ ले लिया था। तो यहाँ से ऑप्शन आपको पता चल गया होगा कि ईस्वी पूछ लेगा कि कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1922 को पूछेगा। यदि जिला पूछ ले तो मैं अभी तुरंत बताया, जिला बताइए, तो क्या बोलेगा गोरखपुर, क्या बोलेगा गोरखपुर बोलेगा। राज्य पूछ लेगा कौन से राज्य में हुआ था, तो बोलेगा उत्तर प्रदेश, क्या बोलेगा उत्तर प्रदेश, क्या बोलेगा उत्तर प्रदेश, क्या बोलेगा, एक मिनट, उत्तर प्रदेश बोलेगा, जिसको शॉर्टकट में यूपी कहते हैं। यहाँ के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी हैं, चलिए दूसरी ऑब्जेक्टिव क्लास ले जाए। दूसरी प्रश्न कह रहा है, पेड़ बंधु ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि चोरी चोरा की घटना किस राज्य में घटी थी। मैंने अभी तुरंत बताया चोरी चोरा की घटना किस राज्य में घटी थी, तो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो मैंने अभी तुरंत बताया कि सी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में घटा था। मैंने कहा यह घटना ब्रिटिश भारत संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर हुई थी। यह गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ईस्वी पूछ लेगा, क्या बोलेगा 1920 में शांति प्रिय लोगों पर पुलिस द्वारा जो है बर्बरता किया गया था, और जिससे आक्रोशित जनता जो है, आक्रोशित जो असहयोग आंदोलन के कार्यकर्ता जो है, ठीक है ना, तो जब थाना को घेर कर आग लगा दिया था, जिससे 22 पुलिसकर्मी को जाने चली गई थी, जिससे 22 पुलिसकर्मी को क्या हो गया था, फिर बंधु जिससे 22 पुलिसकर्मी को जाने चली गई थी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगली बातों पर चलते हैं। अगला बात कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न का जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि चोरी चोरा की घटना किस आंदोलन से दौरान हुई थी। चोरी चोरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी। कह रहा है कि सवेरे वज्ञा आंदोलन ना हो, गलत बात। भारत छोड़ो आंदोलन ना हो, गलत बात। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, यह भी नहीं, गलत बात। तो कौन घटना के दौरान हुआ था, कौन सा आंदोलन के दौरान, तो आपको याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान। कहा यह घटना असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। कौन से दौरान हुई थी, तो असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। कहा है कि जिसे गांधी जी ने 1920 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ किसके खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया था, कि असहयोग आंदोलन जो चलाया था 1920 में गांधी जी के द्वारा ब्रिटिशों के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था। उनका उद्देश्य था कि जो भी ब्रिटिश का कानून हो, विद्यालय हो, कोर्ट कचहरी हो, वस्तु हो, जितने भी चीज हो, सभी को बहिष्कार करना, इसके लिए आंदोलन चलाया गया था। लेकिन क्या बोले कि इस बीच में जो है कुछ ग्राम दल के लोग थे जो 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जलाकर भर्ता बना दिया था, अर्थात कहे तो मार दिया था, जिससे गांधी जी बहुत नाराज हुए और जाकर के गांधी जी ने क्या किया, 12 फरवरी को आपको याद रखिएगा, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। कहा कि चोरी चोरा की घटना के बाद गांधी जी ने क्या निर्णय लिया,
चोरी चोरा की जब घटना हो गया तो चोरी चोरा की घटना कब हुआ था, पहले हम जल्दी से बताइए चोरी चोरा की घटना कब हुआ था, जल्दी से बताइए। तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। चोरी चोरा की घटना 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया था, तो आपको याद रखिएगा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, वापस ले लिया गया था। तो प्रश्न कह रहा है चोरी चोरा की घटना के बाद गांधी जी ने क्या निर्णय लिया, गांधी जी ने क्या निर्णय लिया, कह रहा है कि आंदोलन को तेज कर दिया, ना हो गलत बात, बेचारा रो रहा था कहीं और आंदोलन को तेज करेगा नहीं, गलत बात। कह रहा है कि आंदोलन स्थगित कर दिया, मिलता जुलता तो बात मिल रहा है। कह रहा है ब्रिटिश सरकार से माफी मांगा, गांधी जी माफी मांगेगा, कार्यकर्ता लोग गांधी जी को ठकुस देता, हाँ हम लोग ऐसे करेंगे आप माफी मांगने जाइएगा। कह रहा है कि कांग्रेस छोड़ दी, तो नहीं ये भी गलत बात। क्या आंदोलन में बात हुआ था, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। आंदोलन स्थगित कर दिया था, आंदोलन को क्या कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया। स्थगित कहे तो रोक दिया गया था, स्थगित कहे तो रोक दिया गया था। तो यहाँ से देखिए कह रहा है कि गांधी जी ने हमेशा अहिंसा को अपने आंदोलन की आत्मा मानते थे। गांधी जी का कहना था कि अहिंसा जो है हमारी आत्मा है, हम जो भी कार्य करेंगे, जितनी भी आंदोलन करेंगे अहिंसा के माध्यम से करेंगे। कह रहा चोरी चोरा की हिंसक घटना से उन्होंने महसूस किया कि जनता अभी अहिंसा आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। कह कि अहिंसा, उन गांधी जी महसूस किया कि जिस तरह से मैं चाह रहा हूँ कि सब हमारे तरह अहिंसक बनकर आंदोलन करे, उस तरह से तैयार नहीं है। कह रहा कि सब यहाँ गर्म दल के, हमारे तरह कोई नरम दल के नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जो आंदोलन किया हूँ स्टार्ट, जो असहयोग आंदोलन, मैं इसे वापस कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों से चलने वाला नहीं है। क्यों नहीं चलने वाला था, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि आप लोग जो है गर्म दल के तुरंत किसी को मारपीट को भरता बना देते हैं। मैं चाहता हूं कि सब शांति प्रिय हो। और कार्यकर्ता कहता था गांधी जी ये तोड़े सलाम, ये तोहर बुद्धि तोड़े सलाम, हमरे आगे आएगा तो हम थकूचेंगे, ठीक है ना, हम हैं भारतीय, हम थकूचेंगे। ये गांधी जी का कहना था। चलिए फिर हम अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। कहा है कि चोरी चोरा की घटना में क्या हुआ था, गजब बात कर रहे हैं। हमने चिकर को कह रहा है कि चोरी चोरा की घटना में जो है, चोरी चोरा की घटना में जो है पुलिस कर्मी को भर्ता बना दिया था। कई बार कहा है कि चोरी चोरा की घटना में पुलिस कर्मी को भर्ता बना दिया। भर्ता कहे तो फिर बंधु भाग दाल भात की भर्ता न बोले, मैंने कहा था कि उन्हें जलाकर मार दिया था। तो कई बार हमने कहा था, कह रहा है कि जलियांवाला बाग की हत्या करना हो ये ना हुई। कह रहा है कि अंग्रेजों ने कांग्रेस के नेताओं को जेल भेजा, यह गलती हो गई। कह रहा है कि गांधी जी आमरण अनशन का शुरुआत क्या ना हो, ये भी गलती। क्या हुआ था, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाना को जला दिया। सही बात, प्रदर्शनकारी जो थे, जो असहयोग आंदोलन के कार्यकर्ता थे, हमने कई बार कहा कि पूरे पुलिस थाना को घेर दिया और उसमें आग लगा दिया, जिससे 22 पुलिसकर्मी को भर्ता होगा। कहे तो उनको बारे में तो उनकी जाने चला गया था। क्या हो गया था फिर जो उनकी जाने चला गया था, कहे तो क्या हो गया था, उनकी जाने चला गया था, कहे तो क्या हो गया था, उनकी जाने चला गया था। तो यहाँ पर व्याख्या में उसी प्रकार की बात की गई है। कह रहा है कि इस घटना से पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुई, गोली चलाई गई है ना, गोलीबारी की गई, जिससे आक्रोशित जो भारतीय जो क्या कहा जाए असहयोग आंदोलन के कार्यकर्ता थे, पुलिस थाना को जला दिया। इस अग्निकांड में जो है पुलिसकर्मी को 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गया, जिससे ये घटना अहिंसा से हिंसा में बदल गया, अहिंसा से हिंसा में बदल गया। चलिए आगे की बात करते हैं। कह रहा है कि चोरी चोरा की घटना में कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे, चोरी चोरा की घटना में कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे। अभी मैंने कई बार कहा है 10, 15, 22, 30, तो कई बार कहा है कि भीड़ द्वारा आग लगाए जाने के कारण 22 पुलिसकर्मी को जो है भवन में फंसकर जिंदा जल गए, तो भाग ही नहीं पाया और 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। कहा यह घटना ब्रिटिश शासन के लिए एक चेतावनी थी। आपका देख मेरी ये ललक, मेरी ये चिराग, मेरी ये धमाका, ठीक है, ये तो शुरुआत है, ये ट्रेलर है। सुधर जाए ब्रिटिश के कार्यकर्ताओं और ब्रिटिश के लोग, ठीक है ना, नहीं तो इसी प्रकार से भर्ता बनाएंगे। गांधी जी कल के भर्ता कैसे बनाइएगा, सहयोग आंदोलन रहेगा तब ना, ले हम इसको वापस कर, निकल कर तो वापस कर लो भाई, कर लो, लेकिन फिर भी हमारा जो है रहेगा वही रहेगा जो हम चाहते हैं। अर्थात कहे तो ब्रिटिश लोग जो है ब्रिटिश के खिलाफ कई प्रकार के ऐसे आंदोलन किया गया, जैसे
असहयोग आंदोलन, सवेरे अवज्ञा आंदोलन, कई प्रकार की ऐसी बात हुई। कई प्रकार की भारतीय लोग जो है क्या कहा जाए, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की आज़ादी के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी जो है पूर्ण जीवन खुलकर जीने के लिए कई लोग जो है बलिदान दिए, तब आज जाकर हम यहाँ तक खड़े हैं। तो प्यारे बंधु, वैसे हमारे भारतीय सैनिक, हमारे भारतीय लोग, भारतीय जो भारत के लिए बलिदान हुए, उनकी आत्मा को सत सत नमन चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ऐसे वीर सपुत्र हमारे पुत्र जो है, हमारे वीर सपुत्र जो है हमारे संसार में आते रहे और जब जब संकट होती इस प्रकार की घटनाओं से हमारे भारत माता की रक्षा करते रहे। चलिए, तो अगला प्रश्न है प्यारे बंधु कि गांधी जी ने चोरी चोरा की घटना के बाद आंदोलन को वापस क्यों ले लिया? क्यों नहीं लेगा? क्योंकि गांधी जी का सोच है कि मैं अहिंसा के माध्यम से कुछ करूंगा और आप लोग हिंसा के माध्यम से कीजिएगा तो वापस नहीं लेगा। कह रहा है कि जनता अंग्रेजों के पक्ष में थी, आंदोलन विफल हो गया था, आंदोलन हिंसक हो गया था, कांग्रेस ने उन्हें मना दिया था। क्यों? कह रहा है कि यह जो आंदोलन जो है यह हिंसक हो गया था, जिसके वजह से जो है गांधी जी जो है चोरी चोरा की घटना को लेकर के आंदोलन को, कौन सा आंदोलन को, तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। कह रहा है कि गांधी जी को लगा कि यदि आंदोलन हिंसक हो गया तो यह उनके सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। उनका सिद्धांत था कि हर कार्य जो हमारे अहिंसा के माध्यम से होगा। अब हम चाह रहे अहिंसा के माध्यम से, ये लोग कर रहे हैं हिंसा के माध्यम से, यह हमारे विरुद्ध होगा। उन्होंने, गांधी जी कहा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि अहिंसा हमारी ताकत है। गांधी जी कहा कि देखो भाइयों, आप लोग हर हमेशा डंडा गोली की बारूद की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि जो अहिंसा के माध्यम से हो सकती है, जो शांति प्रिय रहकर हो सकती है, वो धमाका से नहीं हो सकता है। गांधी जी का मानना था यदि हम हिंसा पर उतर आए तो स्वतंत्रता नहीं बल्कि अराजकता आएगी। कल के यदि आप लोग अहिंसा पर उतरिएगा तो स्वतंत्रता जो चाहते हैं वो स्वतंत्रता नहीं होने वाला है, अराजकता होगी। इसलिए उन्होंने तुरंत आंदोलन को वापस ले लिया। कौन से आंदोलन के? तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। कब ले लिया? तो 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। अगला प्रश्न है प्यारे बंधु, वीर कुंवर सिंह की जीवनी परिचय दीजिए। इसका क्लास जो है इसी प्रकार की ग्राफ विधि से मैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में बनाने आ रहा हूँ प्यारे बंधु। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।